सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्ले की बनावट। यहाँ पे 4 डिजिट डिस्प्ले दिया है जिसके अंदर आपको सारे सिस्टम दिखेगी। इसके अंदर आपको अलग अलग से बटन दिया है जिसके अंदर आप ये स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये नीडल ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के बाद में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, घटाने के बाद में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जो स्पीड आपको चाहिए वो सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब वो स्पीड से मशीन नहीं चलेगी। ये जो बटन है ये इंस्टेंट पिकअप चालू बंद करने के लिए। अगर आपको मशीन का पिकअप जो है स्टार्टिंग पिकअप, मतलब स्टार्टिंग में जब मशीन चलती है फास्ट में, तो वैसे नहीं चलानी है तो आप इसको दबाइए, यहाँ पे साइन आ जाएगा। साइन आने के बाद में वो जो मशीन है स्टार्टिंग में 1-2 टाके स्लो मारेगी और फिर बाद में जो स्पीड आपने सेट किया है वो फुल स्पीड में चलेगी। तो ये स्पीड इंस्टेंट पिकअप के लिए होता है। यहाँ पे साइन आने के बाद में कोई भी फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे इसका साइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका साइन जो है यहाँ पे आ जाएगा। मशीन चालू करके भी बताऊंगा मैं आपको। इसके अंदर अभी मशीन में क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन किया है कंपनी ने वो देख लेंगे। अभी ये देखिए, ये जो व्हील है इसका पीछे का ये फाइबर है, लेकिन ये एबीएस मटेरियल फाइबर है। अगर मशीन गिर भी जाती है तो ये टूटेगा नहीं। ये जो मटेरियल है एकदम हार्ड प्लास्टिक है, इसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम दिया है। यहाँ पे अंदर से एक पिन है, जो पिन जो है वो मशीन के इस पॉइंट को रोक के रखती है, मतलब चालू में टाका छोटा बड़ा नहीं होगा। बीच में मेटल दिया गया है चक्की के। पीछे के साइड में अगर आप देखेंगे तो जो पूरी मशीन है ये बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई देंगी। इसके अंदर कंपनी ने अपना ब्रांड नेम पीछे के साइड में भी लिखा है। यहाँ पे जो बटन है, आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा SS9900, तो जो कंपनी ने चेंज किया था SS9900 में वो इसमें भी है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बटन, इसके अंदर इन्होंने रबर कोटिंग करके दिया है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये रबर कोटिंग है। इसके वजह से क्या होता है, अगर आपके हाथ गीले हैं या फिर आपके हाथ को कुछ मॉइस्चर या ऑयल लगा है, अगर बाई चांस एक आधा वायर सटक के ऊपर आ गया तो आपको करंट नहीं बैठेगा। वैसे होता कुछ नहीं है, पहले भी नहीं हुआ कभी। जो पहली मशीन थी विदाउट किसिंग की उसमें भी कभी प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन एक थोड़ा सा 5 रुपये का काम कंपनी ने किया है, बताना जरूरी है। इसके बाद में जो मोटर स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी बेहतरीन दी गई है, उसको भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं जूम करके। ये इसकी मोटर की स्पेसिफिकेशन दी गई है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हर कंपनी में 550 वाट की सर्वो मोटर होती है, जिसको आपने अंदर फिट करने के बाद में वही सर्वो मोटर को आप डायरेक्ट ड्राइव मोटर बोलते हैं। मतलब जो इसका शाफ्ट है वो शाफ्ट को ये मोटर जो है पूरे शाफ्ट को ये मोटर घुमाती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ड्राइव। बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बाकी मशीन में भी यही सिस्टम होता है, इसके अंदर भी यही है। तीसरा जो मेन चीज़ है, कंपनी ने यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छी की है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया है एयर जाने के लिए, हवा जाने के लिए। बहुत सारी कंपनी में नहीं है। अब जैसे उषा, जैक वगैरह बहुत सारी कंपनी, बड़े बड़े ब्रांड की कंपनी है, उसमें यहाँ पे गैप नहीं है, लेकिन फर्क कुछ गिरता नहीं है क्योंकि पीछे जो व्हील है इसका, ये व्हील भी फैन का ही काम करता है, तो उसकी वजह से एयर पास हो जाती है। अगर आपका यूज़ फैक्ट्री लेवल पे है 12, 14, 18 घंटे, तो भी मशीन आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाली। अभी आते हैं आप इसके टॉप के स्पेस के ऊपर। अभी देखिए, हर मशीन की तरह इसके अंदर भी ये जो दिया है बॉबिन वाइंडर, हार्ड क्वालिटी का मेटल दिया है। ये जो इंडिकेटर दिया है ये भी अच्छी तरह से दिया है। यहाँ पे भी एक इंडिकेटर दिया है जिसको आप खोल के चेक कर सकते हैं गियर की कंडीशन कैसी है, क्या है। एक चीज़ जो है कंपनी ने सुधारना चाहिए, यहाँ पे प्लास्टिक दिया है, ये मेटल है तो बहुत ही अच्छा। इसके बाद में यहाँ पे एक रॉड लिया है, बाकी कंपनी में सिर्फ पट्टी आती है, इसके अंदर एक गोल रॉड दिया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे कंपनी ने ये सीखना चाहिए। अब वो रॉड का काम क्या होता है, उसके नीचे से धागा लेते हैं अपन। ये जो धागा है, ये धागा ऐसा नीचे से ऊपर आएगा, तो ये डंडा जो है ये जाड़ा है और गोल है, तो इसको कट नहीं गिरेगा, इसको कट नहीं गिरेगा, तो ये जो है ये ज़्यादा दिन चलेगा। और इसको बदलना भी बहुत इजी है। ये कवर खोलिए, यहाँ पे नट होता है, वो नट ढीला कीजिए, ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में ये जो क्रोम फिनिश में दिया है ये भी मेटल है, इसके अंदर भी कोई कटौती कंपनी नहीं किया है। ये अपग्रेडेड मॉडल है। इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको 23 दिसंबर मतलब 24 जनवरी की अगर दिख रही होगी, तो उसको इंडिया में आने के लिए 2-3 महीने लग ही जाते हैं। तो ये जो मशीन है अपने यहाँ पे
आने को समझो 6 से 7 महीने पहले आ चुकी है। अभी ये चल रहा है 5 जनवरी 2025 का ये वीडियो है। तो ऐसा समझ के चलो 6 महीने पुरानी मशीन आप देख रहे हैं, लेकिन ये मशीन जो है मेरे तरफ पहली बार आई है। इसका मॉडल नंबर आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है 9900Y। ये Y बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में ये जो लीवर है सेम बाकी मशीन के जैसा ही दिया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले जो है पहले मॉडल में जो सबसे स्टार्टिंग वाला मॉडल था 9900, उसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले था जैक F4 के जैसा। उसके बाद में कंपनी ने मशीन का मॉडल चेंज कर दिया, फिर लाया उन्होंने 9900SS, तो उसका डिस्प्ले यहाँ से आकर यहाँ पे चलेगा। फिर तीसरा मॉडल लाया कंपनी ने 9900Y, तो इसका डिस्प्ले यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब ये डिस्प्ले यहाँ रहो कि यहाँ रहो, उसका कोई भी फर्क नहीं गिरता है, सिर्फ मशीन का लुक चेंज हो जाता है। मशीन के अंदर पार्ट वही रहते हैं। और रही बात कौन सी मशीन लेना आपने चाहिए, तो जो लेटेस्ट मॉडल होगा वो लीजिए, क्योंकि आगे चल के पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ओल्ड मॉडल मत लीजिए। इसके अंदर देखिए मशीन के अंदर एक बेस्ट काम किया है कंपनी ने, यहाँ पे फिंगर गार्ड दिया है। ये जो काला दिखता है ये फिंगर गार्ड है। अगर आपको इससे दिक्कत है आप निकाल भी सकते हैं। इसको सामने खींचना है, सामने खींचने के बाद में पीछे खींचना है, पहले ये तार निकल जाएगा फिर नीचे का निकल जाएगा, फिंगर गार्ड हट जाएगा। तो ये चीज अच्छी की है कंपनी ने। सामने का हिस्सा देखिए, ये स्मूथ डिजाइन बनाई है, बॉक्सी डिजाइन नहीं है जैसे पहले वीडियो में आपने नोवेल में देखा है, उषा में देखा है। यहाँ पे कटआउट दिए हुए है, उससे मजबूती बढ़ जाती है। इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं गिरेगा मजबूती में, क्योंकि ये भी मेटल ही है। रही बात इसके सामने के हिस्से की, तो जो मशीन के अंदर होना चाहिए वो सब कुछ दिया गया है। ये फुट लिफ्टर दिया गया है, हाथ से करने के लिए, पैर से करने के लिए, नीचे से वो रहेगा ही। उसके बाद में डबल होल वाला दिया है, यहाँ से धागा डालने के लिए। कभी कभी एक सिंगल धागा यूज कर करके एक कट जाता है तो आपको ये बदलना पड़ता है, तो इसमें डबल ऑप्शन दिया है। ये एक कट भी गया तो दूसरा आपको चल जाएगा। तो वैसे इसको कटने को 10-12 साल लग जाते हैं एक होल को। उसके बाद में फ्रंट व्यू जो है इसका सामने का, ये जो मशीन के अंदर जो गैप दिया है इन्होंने, ये बहुत ही सिमेट्रिकल है, सभी साइड से सेम। तो जो आपका कोई बड़ा कपड़ा होगा लहंगा वगैरह, वो इसमें से घूम जाएगा। ये एक थोड़ा सा अच्छा चेंज मेरे को ये मॉडल के अंदर लगा। बाकी दोनों तीनों मॉडल में थोड़ा थोड़ा फर्क है, कुछ 2-4 का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क तो नहीं है। लेकिन इसमें ये फर्क 2 क्यों ना हो, ज़्यादा है। और 2 इधर से और 2 इधर से भी पकड़े तो 4 का गैप, वही अगर आप क्रॉस गिनेंगे तो 6 से 6.5 का गैप हो जाता है। तो एक चीज़ अच्छी की है कंपनी ने। फिर से एक बार पीछे का हिस्सा देख लीजिए, पूरा प्लेन है, कुछ भी इसके ऊपर लिखा नहीं है, सब इसकी माहिती साइड में है। ये जो व्हील है इसके ऊपर डायरेक्शन लिखी गई है, इधर से घूमेगा तो। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको अगर और कोई जानकारी लगे तो मेरे को बताइए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो कृपया पूरा देखिए। और इसका जो मशीन का रेट है ये आपको जगह जगह पे अलग अलग मिलेगा। 23,500 या 23,000 से लेकर तो 26,000 के बीच में आपका इसका रेट रहेगा। मेरा रेट मैं आपको कमेंट में लिख के दे दूंगा, जिसको भी आपको कमेंट करना है कर लीजिए, मैं आपको इसका रेट दे दूंगा। रही बात 23 से 26 के बीच में आप पकड़ लीजिए, एग्जैक्ट रेट बता नहीं सकते कुछ नियमों की वजह से। बाकी जो है इसके अंदर हर एक कपड़ा चलेगा, हर टाइप का कपड़ा चलेगा। बाकी आपको रेक्सिन वगैरह सीना है, जाड़ा कपड़ा सीना है, तो उसके लिए मशीन अलग रहती है, उसका भी वीडियो आपको 2-3 दिन में आ जाएगा। चलो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।